ओम शांति। 17 दिसंबर बाबा के महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, तुम देवता बनने जा रहे हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान आदि ना बहुत ऊंचा ना बहुत हल्का, एक रस हो। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में बहुत खुशी रहनी चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना, वाचा से दुख देना भी हिंसा है। देखो बाप कितना मीठा है, उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसा प्यारा बनना चाहिए, तुम्हें भी ऐसा प्यारा बनना चाहिए। सब जब दूसरों को आत्मा भाई देखेंगे तो फिर किसी को दुख नहीं देंगे। मनसा में भी ऐसे ख्याल आए। ज्ञान की भूभू करते रहो, ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, भल खाओ पियो, साथ में दैवी गुण भी धारण करो। बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करते? ये कभी नहीं कहना चाहिए कि फुर्सत नहीं मिलती। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर, पहला ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना ही हिंसा है। वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरा, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान ना बहुत ऊंचा ना नीचा हो। आज का गीत, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलते बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज, तो बाप कहते हैं एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है, उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं, बाप आए ही हैं सुखी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसको दुख नहीं देना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए, परंतु ये अवस्था पिछाड़ी में होगी। कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे तो फिर किसी को दुख नहीं देंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? इसमें गुप्त मेहनत है, यह सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे, तुम ही सुख धाम के मालिक थे ना। यह है दुख धाम, यह तो बहुत सिंपल है। वह शांति धाम है हमारा स्वीट होम। फिर वहाँ से पाठ बजाने आए हैं। दुख का पाठ बहुत समय बजाया है, अब सुख धाम में चलना है, इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं, आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। ये भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियाँ कहती हैं, हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है, वह है ही कल्याणकारी। बाप कहते हैं, मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। वहाँ कोई चीज़ कभी तकलीफ़ नहीं देती है। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है। वहाँ तो सदैव बहारी मौसम रहता है दुख का। धारणा के लिए मुख्य सार है, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो। इसके लिए मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है।
दूसरा प्रश्न, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है, पवित्र जरूर बनना है, बुद्धि में रहे, सच की नैया हिलेगी, डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान है, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल ना हो, यह क्या है, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या बाहर करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से यह आवाज़ निकले कि वाह मीठा ड्रामा, वाह हाय क्या हुआ, यह संकल्प भी ना आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। आज का स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। आज के अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी प्रकार की यदि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में ना लाएं, स्वयं चिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। ओम शांति।